जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हमारा यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल बिजनेस गुजरात में आपका स्वागत है। आज के हमारे पहले गेस्ट और स्पेशल गेस्ट दिव्या भारती टेक्सोफैब, जिस नाम की किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जिस नाम को सूरत में इनका ब्रांड नेम चलता है जीवन्या साड़ीज। उसके ओनर और फाउंडर वैभव भाई बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव भाई, आपका आज के पॉडकास्ट में खूब खूब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई, ये अवसर प्रदान करने के लिए। पूछिए भैया, जैसे सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी दिव्या भारती टेक्सोफैब, इसके बारे में जानना चाहूंगा कि कंपनी की शुरुआत आपने कैसे करी, ये कंपनी क्या करती है, किन मेजर प्रोडक्ट्स में डील करती है, किस किस शहर में, किस किस स्टेट में आपका काम होता है, उसके बारे में भाई कुछ बताइए। बेसिकली हमारा दिव्य भारती जो ग्रुप है, हम लोग ट्रेडिंग की हमारी 3 से 4 फर्म है। हम लोग गारमेंट्स का भी ट्रेडिंग करते हैं और रिसेंटली अभी हमने नया प्रोजेक्ट चालू किया हमारा एयरजेट का। तो वहाँ पे हम लोग पूरा विस्कोस की फैब्रिक्स हम लोग गारमेंट्स के बनाते हैं। बेसिकली दिव्य भारती ग्रुप की शुरुआत हमारे बड़े भाई मिस्टर सौरभ जी बंसल के द्वारा की गई थी। उनके विजन और उनकी लीडरशिप के कारण ही हम लोग आज इतना बड़ा ग्रुप बन पाए हैं। तो वही हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और दिव्य भारती साड़ीज प्योरली प्रिंटेड साड़ीज में डील करती है और मोर देन 10 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया अपना प्रोडक्ट बेचती है। 10 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया? यस। इसका मतलब है कि 1/3 से ज्यादा भारत यस आप कवर करते हो। यू कैन से ये बहुत बड़ी बात है। यस। और आगे हमारा विजन है कि कैसे हम लोग उसको 10 स्टेट से 20 स्टेट्स तक जाएं, फिर आगे पूरा ऑल ओवर इंडिया इसको हम लोग एक्सपेंड करें। ये हमारा विजन है और भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी इसको हम अचीव भी कर सकते हैं। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया बात। तो भैया, दिव्या भारती टेक्सोफैब साड़ीज कर रहा है, गारमेंट्स में क्या क्या कर रहे हैं आप? जैसे अभी गारमेंट का बहुत स्कोप बता रहे हैं, सूरत कह रहे हैं कि आने वाला गारमेंट हब है, तो Yes. बांग्लादेश वियतनाम को बीट कर देंगे सून। तो गारमेंट्स में हम स्पेसिफिकली क्या क्या कर रहे हैं? गारमेंट्स का काम हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो 6 मंथ्स हुए हैं अभी। तो गारमेंट्स में हम लोग पॉलिस्टर बाय विस्कोस के बहुत सारे फैब्रिक्स हम लोग बना रहे हैं। और हम लोग एयरजेट लूम्स में हम लोगों ने चालू किया है, उसमें हम लोग प्योरली विस्कोस बाय विस्कोस के हम लोग फैब्रिक बना रहे हैं जो पूरे गारमेंट्स में यूज हो रहे हैं। हम लोग यहाँ लोकल सप्लाई भी कर रहे हैं, बाहर ऑल ओवर इंडिया भी माल भेज रहे हैं और आगे हमारा ट्राई है हम उसको एक्सपोर्ट भी करें आगे उस चीज का। तो अपना खुद का एक लेबल लॉन्च करने का भी प्लान है भैया गारमेंट में आपका? रिसेंटली अभी तो स्टार्टिंग फेज है, तो अभी ऐसे शुरू करेंगे और इन फ्यूचर नो डाउट हमारा लेवल का भी हमारा विचार है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसमें भी आगे बढ़ेंगे। एक मेरे को भी और पूछना था, जैसे मुझे मालूम है कि आप सूरत से नहीं हैं, आप Yes. भी मेरी तरह बाहर से आए हैं। Yes. आप बहुत पहले से आए हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, यंग व्यूअर्स हैं, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले आप जैसे यंग लीडर से। तो आप पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहें, आप कहाँ से हैं, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया, और कुछ क्या आप पर्सनल लाइफ में क्या ऐसा करें कि आपको देख के सब लोग इंस्पायर हों कि वो भी एक बड़ा बिजनेस आपकी तरह खुद से एस्टैब्लिश करना, इतना बड़ा बिजनेस बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरा नाम वैभव बंसल है। हम लोग मूलतः राजस्थान के ही हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स शुरू से मध्य प्रदेश में रहे हुए हैं। हम लोग एक छोटे से जिले शिवपुरी नियर बाय ग्वालियर, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। सन 2012 में मेरा सूरत आना हुआ, मेरी जॉब पढ़ाई पूरी कंप्लीट होने के बाद। और इस मेरे बड़े ब्रदर ऑलरेडी इस फील्ड में थे, उनको मैंने ज्वाइन किया यहाँ। 1 साल मैंने ट्रेनिंग ली, खूब उनसे खूब सीखा। हमारे मार्गदर्शक और इंस्पिरेशन मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे बड़े भाई रहे हैं। उनसे हम जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। उनका हार्डवर्क, उनका सेक्रीफाइस, उनसे हमको इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। आज जो भी हम लोग अचीव करते हैं उनसे सीखा हुआ है हमारा। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आदमी को सबसे बड़ी चीज एक ध्यान रखनी चाहिए, वो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस आपके एंटरटेनमेंट का, आपकी मौज मस्ती का। आपको शुरू के 5 साल आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी जॉब करें, कोई भी प्रोफेशन में जाएं, शुरू के 5 साल आपको 100% अपने को उसके लिए डेडिकेट कर देना चाहिए। दिन से दिन, रात से रात नहीं देखना चाहिए। उसका एक ही सपना होना चाहिए, एक ही विजन होना चाहिए, मेरा व्यापार और सिर्फ मेरा व्यापार। जो व्यक्ति सेक्रीफाइस करेगा इन सब चीजों का शुरुआती दौर में, उसको सफलता मिलना निश्चित है। बहुत बड़ी बात की है। आज अपने सपनों को अचीव करने के लिए अपने को अपना एंटरटेनमेंट का साधन, सब चीज का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा।
आज की इतनी स्पर्धा वाली दुनिया है, हर तरफ अपार कंपटीशन है, उससे जीतने के लिए आपको पूरा अपना 100% नहीं, मैं बोलता हूँ 200% आपको देना पड़ेगा, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। एक और सवाल, आजकल सूरत में भैया बहुत मतलब जो सेकंड जनरेशन कपड़ा Yes. व्यापारी है, जो यूथ है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें कपड़े का काम को ज्वाइन नहीं करना है। ओके, तो उन यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अपने को पहले भी किसी भी चीज के प्रति अपना एक्सपीरियंस लिए बिना अपनी धारणा नहीं बनाना चाहिए कि ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसमें कपड़ा भी आता ही है जो बेसिक नेसेसिटी है, तो इससे अच्छा काम तो मेरे को लगता नहीं कोई हो सकता है। और सूरत को तो वैसे भी वरदान है कपड़े के काम के लिए। तो यूथ को अपनी धारणा नहीं बनाना चाहिए कि ये काम अच्छा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा काम जो ट्रेडिंग का है सूरत में, ये अनऑर्गेनाइज है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोग निकालेंगे, और कोई तो निकालेगा नहीं आके। तो ऐसा नहीं है कि कपड़े का काम खराब है या नहीं है, बहुत अच्छा काम है, बहुत इसमें स्कोप है आगे काम का। खाली काम का तरीका हर साल अकॉर्डिंग टू टाइम अपने को चेंज करने का जरूरत है। अपने को हम अपडेट करते जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता हमको कभी दिक्कत आएगी ऐसे कुछ। और एक्सपीरियंस लेके ही कोई अपनी राय बनानी चाहिए कोई चीज के प्रति। यूथ क्या है कि मेरे को नहीं लगता थोड़ा इन्वॉल्व पहले हो रहा है और अपनी राय पहले ही बना रहा है। पहले तो थोड़ा एक बार अपने को समय देना चाहिए, 5-6 महीने का, अगर अपना उसका इंटरेस्ट है कपड़े की फील्ड में जाने का, 6 महीने आना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या अपना अनुभव है, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। और मेरी तो ये राय है कि मैं भी बहुत यंग था जब मैं आया था, मेरा कपड़े से दूर दूर का वास्ता नहीं था। मेरे को सिर्फ एक ही चीज ध्यान में थी कि मुझे व्यापार करना है, और व्यापार करना है, और पूरा अपना तन मन धन से मेरे को व्यापार करना है। और पूरा समय मेरे को है ना एक ही दिमाग में चीज घूमनी चाहिए, वो है व्यापार। अगर इस तरीके से कोई काम करेगा तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई समस्या हो सकती है। ठीक है भाई। अभी जीएसटी में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। यस, यान पे 12% था, उसको 5% कर दिया Yes. है। 2500 रुपए से ऊपर की जो गारमेंट है उसको शायद 18% में डाल Yes. दिया गवर्नमेंट ने। तो उसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं मार्केट पे? बेसिकली देखिए, हमारी जो साड़ी फील्ड है उसमें पहले भी 5% था सेल पे, और आज भी 5% सेल है। तो जीएसटी में उसमें तो कोई रेट में चेंज आया नहीं है, तो उसका कोई फर्क मेरे को नहीं लगता मार्केट में इतना आएगा। रही बात 2500 रुपए से ऊपर की प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, जो 12% से 18% की है, थोड़ा सा चिंता का विषय है वो, लेकिन समय के अनुसार सब लोग उसमें ढल जाएंगे। और जो गवर्नमेंट ने जो रूल लाया है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना ही पड़ेगा, और उसको बाधा नहीं मान के हुए उसको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, अपना काम पे ध्यान लगाना चाहिए। और थोड़ा सा समस्या है 18% का, लेकिन समय के अनुसार वो सब उसमें ढल जाएंगे, और सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया भाई। अभी आपके हिसाब से सूरत में, जैसे इंडिया में नहीं एशिया में कहते हैं कि वीविंग, एमएमएफ में वीविंग का सबसे बड़ा मंडी और मैन्युफैक्चरिंग हब सूरत है। यस, तो उसमें कोई आप 5 ऐसे टॉप 5 फैब्रिक्स अगर आप बताना चाहें दर्शकों को, कि जो आप कहते हैं कि सदाबहार फैब्रिक है, ये हमेशा चलता ही चलता है, कोई नया आदमी जो बिजनेस में एंटर कर रहा है वो भी क्रिएशन उतनी नहीं कर Yes. सकता, बट उसे एक सेफ एंड साउंड कुछ चाहिए कि ये 5 कपड़ों का अगर मैं अपना मार्केट सेट कर लेता हूं तो मेरा कम से कम ब्रेड एंड बटर चलता रहे। तो अगर ऐसा आप कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? लेकिन भाई देखिए, 5 फैब्रिक्स अपन नहीं बोल सकते, हर फील्ड की अलग अलग कहानी है, हर फील्ड का अलग अलग फैब्रिक्स है। कोई प्रिंट का काम करता है उसका फैब्रिक्स अलग है, कोई डाइट का काम करता है फैब्रिक्स अलग से, और रेंज वाइज भी फैब्रिक्स अलग अलग है। आप किस रेंज का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक्स है। तो आदमी जो भी अपनी फील्ड में, उसको उसकी फील्ड की स्टडी करना चाहिए, और समय अनुसार उसको परिवर्तन लाना चाहिए अपने काम में, और समय के अनुसार उसको फैब्रिक्स डेवलप करना चाहिए, और उसको टाइम टू टाइम मार्केट में डिलीवरी करना चाहिए उसको। जो ये मूल मंत्र समझेगा वो कभी भी कहीं रुक नहीं पाएगा। कोई पर्टिकुलर अपने फैब्रिक बोल सके ऐसा कोई फैब्रिक नहीं होता है, हर समय के अनुसार ये चेंज होता रहता है, और हर फील्ड का अलग अलग सिस्टम है, हर फील्ड के अलग अलग फैब्रिक्स हैं, गारमेंट्स के अलग कपड़े हैं। अपने डाइट सेक्टर में अपन एम्ब्रॉयडरी में जाते हैं, उसमें अलग फील्ड चलता है, प्रिंट में अलग सेक्टर चलता है। ऐसे अकॉर्डिंग टू अलग अलग फील्ड्स सबके अपने अपने फैब्रिक्स हैं, और अपनी फील्ड के अनुसार अपने को अपडेशन रहना चाहिए,
और उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना चाहिए। ठीक है वैभव भाई, थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के लिए। आपके कीमती समय में से हमें समय देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें काफी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली होगी वैभव भाई के वर्ड सुन के। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।